हरियाणा सरकार ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करप्शन के खिलाफ एक दमदार कदम उठाया है। 370 पटवारियों पे जिन पे करप्शन के इल्जाम हैं, सरकार सख्त कार्यवाही कर रही है। ये ऑफिसर्स जमीन के कागजात संभालते हैं, जो जमीन के कामकाज का एक जरूरी हिस्सा है। ये कार्रवाई साफ बताती है कि करप्शन बर्दाश्त नहीं होगा। इससे पता चलता है कि सरकार ईमानदारी और जवाबदेही के लिए कितनी गंभीर है। पटवारी हरियाणा के जमीन के सिस्टम में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये जमीन के मालिकाना हिक्कों के कागजात रखते हैं, जमीन की नापजोख करते हैं और जमीन के तबादले का काम देखते हैं। किसानों और जमींदारों के लिए यह बहुत जरूरी है, क्योंकि सही जमीन के कागजात लोन लेने, झगड़े सुलझाने और असली मालिक का हिक्को दिलाने के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन कुछ पटवारियों के करप्शन ने जमीन के सिस्टम के कामकाज और ईमानदारी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। खुफिया रिपोर्ट्स और लोगों की शिकायतों के आधार पर सरकार की जांच ने करप्शन के एक गहरे जाल का पर्दाफाश किया है। जांच में 170 प्राइवेट लोगों का पता चला है, जो इन करप्ट अफसरों के लिए दलाली करते थे। ये लोग दलालों जैसे काम करते थे, रिश्वत लेते देते थे और अपना फायदा देखते थे। इनके शामिल होने से पता चलता है कि यह समस्या कितनी बड़ी है। ये कार्रवाई सरकार में लोगों का भरोसा वापस लाने के लिए एक बड़ा कदम है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करप्शन बहुत दिनों से हरियाणा के लोगों के लिए परेशानी का सबब रहा है। करप्ट अफसरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करके सरकार लोगों की तकलीफों को दूर करने और सबके लिए न्याय दिलाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में खासकर पटवारियों के बीच करप्शन एक बड़ी समस्या रहा है। जमीन के कामकाज के सिस्टम की रीरा कहे जाने वाले इन अफसरों पर अपना पद गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगते रहे हैं। उनके गलत कामों ने रिश्वत, जबरन वसूली और देरी को बढ़ावा दिया है, जो जमीन से जुड़ी सेवाएं चाहने वालों को बहुत परेशान करता है। इन करप्ट पटवारियों का तरीका अक्सर नियमों को खुलेआम तोड़ना और बिना किसी डर के काम करना होता है। एक आम तरीका है छोटे छोटे कामों के लिए भी रिश्वत मांगना, चाहे जमीन का नाम बदलवाना हो या जमीन के कागजों की कॉपी लेनी हो। लोगों को अक्सर बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अगर उनकी बात न मानी जाए तो अक्सर जानबूझकर देरी की जाती है और परेशान किया जाता है। एक और आम तरीका है जमीन के कागजों में जानबूझकर मुश्किलें पैदा करना। पटवारी जानबूझकर जमीन के कागजों में गलतियां करते हैं, जिससे लोगों के लिए लोन लेना, जमीन बेचना या प्रॉपर्टी का वारिस बनना भी मुश्किल हो जाता है। ये बनावटी मुश्किलें लोगों को मजबूर करती हैं कि वे उन्हीं अफसरों को रिश्वत दें जो असल में समस्या पैदा करते हैं। बिचौलियों के शामिल होने से हालात और बिगड़ जाते हैं। ये लोग, जो अक्सर करप्ट अफसरों और परेशान लोगों के बीच में काम करते हैं, दोनों का फायदा उठाते हैं। ये रिश्वत के दलाल होते हैं, करप्शन के जाल में एक और परत डालते हैं। इनके होने से करप्शन को रोकना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। हरियाणा के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इतने बड़े पैमाने पर करप्शन का लोगों के भरोसे और सरकार पर बहुत बुरा असर पड़ा है। लोगों का उस सिस्टम से भरोसा उठ गया है जो उनकी भलाई के लिए बना है। रिश्वतखोरी ने ईमानदारी और जवाबदेही को खत्म कर दिया है, जो एक अच्छी सरकार की पहचान होती है। इस फैले हुए करप्शन के बहुत बुरे नतीजे हैं। आम लोगों के लिए, खासकर गरीब तबके के लोगों के लिए, इस करप्ट सिस्टम से निपटना बहुत मुश्किल हो गया है। रिश्वत का बोझ और बेरुखी और अक्सर दुश्मनी भरे अफसरों से निपटने का मानसिक तनाव कई लोगों को हारा हुआ महसूस कराता है। बदले का डर लोगों को करप्शन की शिकायत करने से रोकता है, जिससे ये गलत काम चलते रहते हैं। इसके आर्थिक नुकसान भी बहुत ज्यादा है। ईमानदारी की कमी और जबरन वसूली के डर ने एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां निवेश करने का मन नहीं करता और आर्थिक विकास रुक जाता है। बिजनेसमैन सरकारी अड़चनों और रिश्वत के डर से जमीन के सौदे करने से डरते हैं। इस अविश्वास का माहौल राज्य के विकास पर बहुत बुरा असर डालता है। इसके अलावा इस बेलगाम करप्शन ने सरकार की छवि को धूमिल किया है। लोगों को लगता है कि सरकार इस समस्या को हल नहीं कर सकती या करना नहीं चाहती, जिससे लोगों में निराशा फैल रही है। जवाबदेही न होने से करप्ट अफसरों को लगता है कि वे कुछ भी कर सकते हैं, जिससे उन संस्थानों में लोगों का भरोसा और कम होता है जो उनकी सेवा के लिए बने हैं। करप्ट पटवारियों पर हरियाणा सरकार की यह कार्रवाई लोगों का भरोसा वापस लाने और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए एक अहम कदम है।
इन करप्ट अफसरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करके सरकार ने साफ संदेश दिया है कि वह ईमानदारी और जवाबदेही के लिए प्रतिबद्ध है। इससे लोगों और प्रशासन दोनों के लिए अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है। इस कार्रवाई का सबसे पहला नतीजा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करप्शन कम होना है। इन करप्ट अफसरों की पहचान और सजा उन लोगों के लिए एक चेतावनी होगी जो ऐसे काम करने की सोचते हैं। ऐसा ही अंजाम भुगतने के डर से अफसर ईमानदारी से अपना काम करेंगे। इससे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कामकाज भी बेहतर होगा। जब कम करप्ट अफसर रुकावटें पैदा करेंगे और रिश्वत मांगेंगे तो लोग अपने जमीन के कागजात और दूसरे काम जल्दी होने की उम्मीद कर सकते हैं। इससे लोगों का कीमती समय और पैसा बचेगा और वे करप्ट अफसरों से निपटने के बजाय अपने काम पर ध्यान दे सकेंगे। इसके अलावा इससे सरकार में लोगों का भरोसा बढ़ेगा। करप्शन के खिलाफ ठोस कदम उठाकर सरकार ने लोगों की चिंताओं को दूर करने की अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। यह बढ़ा हुआ भरोसा सरकार में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देगा, जिससे एक और ज्यादा ईमानदार और जवाबदेह प्रशासन बनेगा। मेरे पास कई आते थे, कहा जी यूं करे, कहा सरकार का क्या योगदान रखा इसके अंदर। बच्चा अपनी मेहनत से लगा। मैं कहा अपनी मेहनत से लगा, किसने कहा सरकार का योगदान नहीं है। मैं कहा योगदान तो ये है, मैंने कहा कि एक समय वो भी था, मेरे को मिलते थे। एक बच्चा मेरे को मिला, वो कहने लगा जी, कहा मैंने 4 बार इंटरव्यू दिया, मैं टॉप आता था, इंटरव्यू में रह जाता था। मेरा तो कहा मन ही टूट गया था भी भाई ये नौकरी तो कहा बिना सिफारिश के नहीं मिलती, कहा बिना पैसे के नहीं मिलती, भी पैसा भी देना पड़ेगा, सिफारिश भी मजबूत देखनी पड़ेगी, तब नौकरी मिलेगी। परंतु जब आपकी सरकार आई, कहा मेरी एज भी लगभग ओवर होता जा रहा था, मुझे एक चांस मिला। कहा मैंने सोचा भी आपकी बीजेपी की सरकार आई है, बदली है सरकार, और एक इंटरव्यू और देता हूं मैं। उसने खुद मेरे को कहा, हमारे हरियाणा का था, मुझे मिला है, कहाँ मिला है मुझे ध्यान नहीं है। तो कहने लगा कि मैंने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू दिया, कहा मेरा अपने आप ज्वाइनिंग लेटर घर पे आ गया। कहा मैंने ये देखा है, मैं किसी के पास नहीं गया और मैं सरकारी नौकरी लग गया। ये योगदान हमारा इस सरकार के अंदर। नहीं तो जो बच्चा जिसके काबिल है, अगर उसको बाहर कर दिया जाए, आपके मन के ऊपर कितनी पीड़ा होगी। पढ़ने से तो नौकरी नहीं मिलती। अभी की मैं आपको, क्योंकि इलेक्शन चल गया, मैंने ये बात कही थी कि मैं 50,000 युवाओं को नौकरी दूंगा। मैंने स्टेटमेंट दी, लगभग 15,000 युवाओं को मैंने ज्वाइनिंग लेटर दिया। आज ये तीसरा कार्यक्रम आप लोगों का है यहाँ पर।